जंगल में रात हो गई थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। पेड़ बर्फ से लदे हुए शांत खड़े थे। हवा इतनी कोल्डी थी कि हड्डियां जम जाएं। पेड़ों के बीच से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। ये रात खूबसूरत तो बहुत थी, पर खतरनाक भी। जंगल के जानवर ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। आसमान में चांद दिख तो रहा था, पर उसकी रोशनी में गर्माहट कम ही थी। ऐसी रात में सिर्फ वही बच सकता था जो ताकतवर हो। और इसी रात अर्जुन डोमकीदी, जो कि एक प्रेई था, जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। गल्त के कोर अर्जुन एक हुनरमंद प्रेई था। सब जानते थे कि वो कितना बहादुर है और जंगल को कितनी अच्छी तरह जानता है। वो अपने विलेज के लिए खाना ढूंढने जंगल आया था। इस बार सर्दी बहुत पड़ रही थी और खाने की चीजें खत्म होने वाली थी। ये काम बहुत खतरनाक था, पर अर्जुन ने ठान लिया था कि वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। वो बड़े ध्यान से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। उसकी ब्रीदें हवा में धुएं की तरह दिख रही थीं। उसकी तेज नजरें हर तरफ देख रही थीं। कोई हलचल तो नहीं है। उसका हाथ अपनी पीठ पर लटके हुए धनुष पर था। उसकी उंगलियां लकड़ी को छूकर पहचान गई थीं। शांत जंगल में अचानक से एक भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन तुरंत रुक गया। वो सावधान हो गया था। उसके कान हर आहट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आवाज फिर से आई, और इस बार ज्यादा पास से। अर्जुन धीरे धीरे और केयरफुली से आवाज की तरफ बढ़ा। उसने पेड़ों के बीच से झांका और उसे दिखाई दिया एक भेड़िया, बड़ा और भूरा। उसकी आंखें मूननी में आग की तरह चमक रही थीं। वो बहुत कमजोर था। उसकी पसलियां उसके मोटे फर के नीचे से दिख रही थीं। उस जानवर से भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। अर्जुन ने अपने धनुष को कस के पकड़ लिया। वो एक प्रेई था और भेड़िया उसका प्रेई। फिर भी कुछ तो ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। उसने भेड़िए की आंखों में अपनी ही भूख और जिंदा रहने की जद्दोजहद देखी। उसने अपना हथियार नीचे कर दिया। अर्जुन ने अपनी थैली से सूखे हुए मांस का एक टुकड़ा निकाला, जो कि उसके पास आखिरी बचा था। उसने उसे अपने और भेड़िए के बीच जमीन पर रख दिया। शिकिस असुनसिहिस, एक बड़ा खतरा था, भरोसे की एक साइन। उसने अपनी सांस रोक ली, यह देखने के लिए कि भेड़िया क्या करता है। भेड़िया पहले तो घबराया, फिर धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। हर निवाले में उसकी भूख साफ दिख रही थी। अर्जुन उसे देखता रहा। उसका खुद का पेट भी अब जोर जोर से गुर्रा रहा था। वो जानता था कि उसे फायरे बढ़ना चाहिए और अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। फिर भी वो वहीं रुक गया। भेड़िए ने खाना खत्म किया और अर्जुन की तरफ देखा। फिर वो जंगल के अंदर जाने लगा। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों पूरी रात साथ साथ सफर करते रहे। दो जानवर जो भूख और एक दूसरे के लिए इज्जत से बंधे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई, वो दोनों जंगल से बाहर आ गए। भेड़िया रुक गया और अर्जुन को ऐसी समझदारी से देखा कि वो हैरान रह गया। फिर एक हल्की सी आवाज निकालते हुए वो मुड़ा और पेड़ों के बीच गायब हो गया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने उस भेड़िए को दोबारा कभी नहीं देखा, पर वो जमा हुए जंगल में बिताई हुई उस रात को कभी नहीं भूला। इस घटना ने उसे बदल दिया। इसने उसे सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दया का होना जरूरी है। और इसने उसे याद दिलाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां वेपनों से नहीं, बल्कि दया से जीती जाती हैं।